सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय हिंद। कहते हैं 36 घंटे बाद होगा महावीर स्वामी का जन्म कल्याण 2624वां मनाएगा पूरा विश्व। पर अब बात करें हमें ईडरगढ़ की, जहाँ आंखों से देखा चमत्कार कई बार ऐसा लगता है कि विश्वास नहीं होता, पर क्या करें, इन आंखों ने देखा है तो फिर ईडरगढ़ का देख रहे हैं, जहाँ पर अभी विशाल चट्टानों और गुफाओं के बीच में पंचकरण चल रहा है। आचार्य श्री सुनील सागर जी मामुनि राज के सानिध्य में, और यहीं पर हो गया वह प्रतिमा के साथ ऐसा चमत्कार, विश्वास नहीं होता। हाँ, आचार्य श्री ने स्वयं बताया जब चैनल माँ की टीम मिली कि यहाँ पर अतिशय ही अतिशय हो जाते हैं। जब पिछली बार आए थे तब भी गजब की बात हुई थी, और अब भी एक बार देखोगे हैरान हो जाओगे। और सचमुच हैरान उसने पूरे देश को कर दिया। यह है 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा। यहाँ 4 प्रतिमाएं भूगर्भ से निकली थी। नेमिनाथ जी समझ गए ना, बस यही गुजरात है, और वही गुजरात में गिरनार है जहाँ जा रही है इस समय पग यात्रा। 2 जुलाई को मिलकर सब चढ़ाएंगे निर्वाण लाडू गिरा। पर हाँ, बात कर रहे हैं ईडर की। यहाँ पर यह 2018 में प्रतिमा निकली थी, गांधी जी के द्वारा निकली। जब वो कर रहे थे काम, पहले यहाँ पर पठार था और उसको फिर सम्मान करके यह किया गया है। इस प्रतिमा में क्या खास है? बहुत कुछ खास था, यह हमें बता रहे थे गांधी जी। हाँ, वही गांधी जी जो अब 10 तारीख को दीक्षा ले रहे हैं। बस उनसे पहले ये बात हुई, अतिशय क्या था पहले वह सुनते हैं और कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया और वह चमत्कार फिर खुद भी दिख गया। सुनिए जरा एक बार क्या कहते हैं गांधी जी। नेमिनाथ का चमत्कार है गिरनार वाले बाबा का, कि जब भी खुदाई की तो मशीन से उठा के निकाला था, और बाद में मशीन से उठा के जूना मंदिर में विराजमान किया था। वो 2018 की बात है। हाँ, जूना मंदिर में विराजमान किया था। और मगर जी भी हम ये मंदिर में विराजमान करने को आए तो सब लोग डोली के माफक, पट्टा में डोली के माफक उठा के, कोई मशीनरी का यूज, बिना मशीनरी यूज, यहाँ हम आराम से चमत्कार से विराजमान हो गए। ये मेरा नेमिनाथ भगवान का चमत्कार है। सुना आपने क्या करो ने? विश्वास तो नहीं होता ना, पर सचमुच यही हुआ कि जो मशीन से उठती थी प्रतिमा, वह डोली की तरह उठकर हाथ में चलती। पर ये देखिए, और फिर दिन था जन्म कल्याणक का। कहते ना वो आहारक शरीर होता है, दाएं कंधे से निकलता है और पहुंच जाता है और फिर वापस आता है। बस इसी तरीके से इस प्रतिमा के दाएं कंधे से जल की धारा निकली और कंठ से झारा निकलकर यहाँ तक पहुँच रही थी। अभिषेक नहीं हो रहा था, अभिषेक तो जन्माभिषेक का होना था। उससे पहले ये देखकर हर कोई हैरान था। यह प्रतिमा अभी की नहीं है, पर इसका प्रतिमा को देखकर, जो भूगर्भ से निकली थी 4 प्रतिमा में, यह प्रतिमा देखकर क्या गजब दिख रहा था। हर कोई इसको अजूबा मान रहा था। धन्य हो गए थे इसको देखकर कि क्या यह प्रतिमा आज अपना अभिषेक स्वयं करने को आतुर है। गजब गजब, या इस प्रतिमा का कोई और रक्षक देवी देवता यहाँ पर अभिषेक करने को आतुर हैं। अभी तक आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि प्रतिमा प्राचीन भूगर्भ से निकली हो और जिसका पंच कल्याण के लिए जन्म अभिषेक की तैयारी हो रही हो, लेकिन उससे पहले ही प्रतिमा स्वयं ही एक अभिषेक के रूप में दिख रहा हो जल की धार। अभी तक नहीं सुना था। जो कुतर्क करने वाले हैं, विज्ञान की कुतर्क लेते हैं, वह कुछ भी कहें, पर यह आंखों से देखा विश्वास नहीं होता, पर देख के और 100% कहना पड़ जाता है। गांधी जी हमें इससे पहले, उस घटना से पहले दर्शन करा रहे थे। देख रहे हैं आप ये चैनल महालक्ष्मी टीम को 1470 की प्रशस्ति से पहले की सकल कीर्ति राज के द्वारा तब यह प्रतिष्ठा हुई थी। यानी 1470 की प्रतिमा अब 2082 विक्रम संवत चल रहा है। 600 साल से ज़्यादा की प्राचीन प्रतिमा जब भूगर्भ से निकली है, तो उसके बाद यह अपने अतिशय 2018 में भी दिखा रही थी, और अब 2025 में जब कल्याणक हो रहे हैं तब भी दिखा रही है। ये देख रहे हैं आप उसकी प्रशस्ति जब आपको हम दिखा रहे हैं। इस ईडरगढ़ पर जो मंदिर रहने वाला, इसे 1.5 किलोमीटर और ऊपर बड़ा प्राचीन जिनालय है। गुरुवर ने बताया, हम तो जाने, उन्होंने मंच से कह दिया कि शरद तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे छोटे भाई प्रवीण जा सकते हैं, कभी सुनाएंगे आपको वो बात भी उन्होंने क्या कही थी। पर हाँ, ऊपर 2 दिन पहले ही तेंदुआ आया था। यहाँ पर 2018 में गुरुवर ध्यान दे रहे थे ऊपर, तो नीचे बाघ बैठा गुफा के अंदर था। वो बताएंगे, घटना अलग बताएंगे। पर हाँ, आचार्य श्री ने कहा मैं केश रोज करूँगा तो ऊपर जाके ही। लोग मना करते रहे कि जब देख, यहाँ सारी गुफाएं हैं जो आप देख रहे हैं। इन चट्टानों के बीच में, अनेकों गुफाओं में आज भी जंगली जानवर
रहते हैं। पर गुरुवर नहीं माने, चले तो पूरा संग चल दिया और गुरुवर ने देखो उन्हीं गुफाओं के बीच में चट्टान पर बैठकर केशलोच किया है। कल का ये दृश्य देख रहे हैं आप, हैरान हो जाते हैं जब इस तरह के, हमने पूछा भी था गुरुवर से ये आ बैल मुझे मार वाली बात क्या है, कभी बताएंगे उसके बारे में, पर यह देखिएगा किस तरह से केशलोच दिगंबर संत की जो चर्या में आता है, कहते हैं सारे तप त्याग को एक प्रकाश में जाता है। पर यह है कोई डर नहीं कुछ नहीं, अरे कोई भगनी, कहते हैं यहाँ पर आके त्रियंच भी नतमस्तक हो जाते हैं। यही यहाँ पर ईडरगढ़ में सबसे ऊपर दिखता है। और ये देखिएगा उधर ऊन पहुँचते पहुँचते कहते हैं महाराज से मध्य प्रदेश में इंदौर, हाँ 27 अप्रैल से 2 मई नोट रखना। पर ये आचार्य श्री विशुद्ध साई सत्संग देख रहे हैं, पथरीली पहाड़ियों से गुजरते हुए, कांटों को गुजरते हुए पैर देखे थे हमने इनके, तो हैरान हो गए थे पैर देखकर। और गजब की चर्या के साथ खट 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 विधार, ऊंचे नीचे कच्चे पक्के कैसे भी हों रास्ते, पथरीले कटेले जैसे भी हों बढ़ते जाएं दिगंबर संत। यही तो होते हैं जिनके बारे में कहकर देखकर धन्य हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और हाँ, कल मालूम है ना अहिंसा स्थली, जहाँ कल विधान है वर्धमान स्तोत्र का और परसों है महामसा की तैयारी शुरू हो जाएगी। हाँ, चैनल मानी टीम पहुँची वहीं के दर्शन करने, तैयारी देखने के लिए और बहुत कुछ। कहते हैं 24वें तीर्थंकर का 2624वां जन्म कल्याणक पर 24 साल बाद जहाँ मास हो रहा है, 30 टन की ये प्रतिमा के दर्शन करें। 17 टन का कमल है यहाँ पर, 13 फुट 8 इंच की यह प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं, 2 फुट 6 इंच का नीचे कमल बना हुआ है। यहाँ पहले एक शिलालेख लगा हुआ था, हमने पूछा यहाँ अशोक जी मैनेजर उनसे पूछा भाई कहाँ है, कहते वो टूट गया। हमें अपने इतिहास को संभाल कर रखना होगा। अरे वो नीचे रख टूट कैसे गया, हमें इस बात को ध्यान। यहाँ पर तैयारी हो रही हैं, तैयारी के दर्शा रहे हैं, कुतुब मीनार के सामने अहिंसा स्थली महरौली में बस तैयारी हो जाइए। कल की तो बात है, बस आज रात कल शुरुआत। पर ऐसे नहीं, साथ में फिर हम पहुँच गए गुरुवर के पास, मुनिश्री प्रणब में साइड से चर्चा करी, माँ से खास बात किया है। अरे जल एक हमारे ऊपर पड़ता है, सीप के मुख में पड़ता है मोती बनता है, सांप के मुंह में बनता है जहर बनता है, और हमारे सर पर पड़ता है तो कहते हैं गंदे नाले का कीचड़ बनता है। जो भगवान के मस्तक पर पड़ता है तो वही गंदों तक बनता है। गुरुवर ने बहुत स्पष्ट बताया, केशलोच किया था उन्होंने गुरुवर ने। और फिर उपवास में पत्रकारों से चर्चा भी, गर्मी से तप रहा था जहाँ गुरुवर विराजमान थे। पर धन्य है दिगंबर संतों की ये चर्या। इससे पहले चलन मासी टीम पहुंच गई थी कल आचार्य श्री शुद्ध सागर जी के पास। जी हाँ, जहाँ आज शुरू हो चुका है लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में त्रिदिवसीय यही महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव। जब परसों टीम पहुंची, कल ही की तो बात है, जब पहुंचे तो उनसे बात की आचार्य श्री से, तो उनसे जब बात की तीसरे तो उन्होंने कहा हाँ, हर सामर्थ्य जो है जिनके अंदर साधु के पीछे लोग आते हैं उनको एक एक तीर्थ गोद ले लेना चाहिए। चर्चा होती है, उन्होंने कहा मैंने वैशाली की शुरुआत कर दी है, आप सबसे पहुंचाओ और हर संत को इस तरह करना चाहिए तो हमारे प्राचीन दिन संरक्षित होते रहेंगे। वैशाली की शुरुआत मेरे द्वारा, एक एक सब लेकर कर दे शुरुआत, देर नहीं लगेगी। और फिर चैनल मासी टीम पहुँच, देखिए आज सब संतों को दर्शन करा रहे हैं आपको। आचार्य श्री विमर्श सागर जी के पास पहुँचे वही लाल मंदिर में, जहाँ पर उन्होंने एक नई घोषणा कर दी है। अरे लाल मंदिर की कमेटी ने तो लकी डे पुरस्कार आपके आने के रख दिए हैं कि आपकी रेखा कैसी है, इनाम वाली तो बरसात हो जाएगी। आज से शुरुआत हो चुकी है, कल भी शुरुआत हो जाएगी। कल आचार्य विमर्श सागर ने एक खास बात करी है, तीर्थ सुरक्षा संकल्प ज्योति के बारे में। क्या है, कहते हैं एक साथ इतने तीर्थों के आपको पुण्य मिलेगा, वे आप सोच रहे थे, पहली बार भारत देश में हो रहा है। तैयारी आज हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप कल आएंगे ना? कल ही है, बस एक रात बाकी है। सुबह 8:30 बजे लाल किला मैदान के अंदर वह तीर्थ संरक्षण की बात, एक साथ पुण्य। उन्होंने कहा मैं बता दूंगा तुम्हें, तुम एक एक तीर्थ पे कितने जा पाते हो, तुम तो नाम नहीं जानते जिनके दर्शन कल कर पाते हो, है ना? बस वहीं मिलेंगे लाल किला मैदान में लाल मंदिर के सामने। और जाते जाते प्री महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव 3 दिवस का दिखा देते हैं आपको, जमुना पार दिल्ली का, जहाँ पहले होता है। इसे आचार्य विमर्श सागर जी कहते हैं यह प्री जन्म कल्याणक महोत्सव है जो आप देख रहे हैं कैलाश नगर के कार्यक्रम में होता। कैलाश नगर का पार्क है ना, महावीर स्वामी पार्क, अरे पूरी तरह मशीनों से कब्जा हो गया था। देखिए क्या जज्बा था, लवली जी और लोगों ने स्थानीय मिल के इस बार हटा के वहीं पर यह कार्यक्रम करवाया
सचमुच एक नई शुरुआत थी। अच्छी लगी कि कई वर्षों से यह जैसे निकल गया था हाथ से, लेकिन आज वहीं पर इसको किया गया। बहुत अच्छा लगा। देख रहे हैं वहीं के दर्शन, और फिर शोभा यात्रा निकली। इसके दर्शन के बाद वहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ, महामस्तकाभिषेक हुआ, बहुत कुछ हुआ, ये देख रहे हैं। फिर मिलेंगे आपके पास, बस कल मिलेंगे लाल किला मैदान में। यहाँ मिलते रहेंगे 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।